अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा वीडियो लेके आई हूँ जिसमें आपके साथ मैं 2 ऐसी टिप्स शेयर करूँगी कि आपके प्लांट्स, मनी प्लांट्स हों, कोई भी इंडोर प्लांट हो या आपके ऑर्नामेंटल प्लांट्स हों, फ्लावरिंग प्लांट्स हों, उनकी हेल्थ इतनी अच्छी हो जाएगी और उनके लीव्स इतने शाइन करेंगे कि आपको खुद यकीन नहीं आएगा। ये हमारे ही प्लांट हैं। तो उन टिप्स का रिज़ल्ट आप इस टाइम स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये मेरी जो वीडियो मनी प्लांट पे है, तो मनी प्लांट माशाल्लाह किस तरह से ग्रोथ करता हुआ ऊपर तक गया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। जितने भी इंडोर प्लांट्स हों या आउटडोर प्लांट्स हों, इन सब के साथ आप ये ट्रिक आजमा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो नया आए फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अपने मनी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए हमने करना क्या है, हमने मार्केट से, मेडिकल स्टोर से इस तरह के 4 कैप्सूल लेने हैं। 10 रुपये में ये फ़िश के कैप्सूल आ जाते हैं, फ़िश ऑयल के। इनको ओमेगा कैप्सूल्स भी कहा जाता है। तो ये आज तक किसी ने अभी अपने गार्डन में यूज़ नहीं किए होंगे, चंद एक बहन भाइयों के अलावा। तो इसको हमने क्या करना है कि ये इंसानी सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छे होते हैं। इसमें बहुत से मिनरल्स और विटामिन वगैरह होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो फ़िश मील होता है और फ़िश का फुजला होता है वो भी फ्रूटिंग प्लांट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी प्लांट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होते हैं। तो एक कैप्सूल लेके हमने इसको कट कर लेना है और 1 गिलास पानी लेना है। तो इसको ऊपर से थोड़ा सा पिंच करके, ताकि जो इसके अंदर ऑयल है वो सारा नीचे चला जाए। फिर हम इसको कट करते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने कट कर लिया है। कट करके इसके अंदर जो ऑयल है उसके ड्रॉप्स हमने पानी के अंदर डाल देने हैं। जितने ड्रॉप्स भी निकलें इनको पानी के अंदर डाल के, तो इसको भी हमने इसके अंदर डाल देना है और किसी भी चीज़ की मदद से इसको मिक्स कर लेना है पानी के अंदर। मिक्स करने के बाद हम इसको अपने मनी प्लांट पे अप्लाई करेंगे। तो मनी प्लांट का ये जो प्लांट है, जिसके अंदर पॉट है जिसके अंदर मैं इसके अप्लाई कर रही हूँ, ये देखें, इसमें से मनी प्लांट की ब्रांचेस जो हैं ये निकल के इस साइड को सारे यहाँ तक पहुँची हुई हैं। तो चलिए, ये देखना है आपने कि जो पॉट है उसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली ना हो। जब खुश्क हो तो अप्लाई करें। और 14 इंच और 16 इंच के लिए एक कैप्सूल काफ़ी है, अगर आपका पॉट जो है वो 14 इंच या 16 इंच का है। इससे अगर बड़े हों 18 इंच का या 24 इंच का, तो आप 2 भी यूज़ कर सकते हैं। ये प्लांट की हेल्थ और ग्रोथ के मुताबिक आप यूज़ करेंगे कि जितना बड़ा प्लांट होगा तो उस हिसाब से फिर आप 2 डाल लें। अगर आपका प्लांट छोटा है या छोटा पॉट है तो फिर आप 1 कैप्सूल यूज़ कर लें। तो इससे आपके प्लांट के जो लीव्स हैं वो बहुत ही अच्छा वेरिगेशन भी लाएंगे और बहुत ही लश ग्रीन नज़र आएंगे और साइज़ भी इनका काफ़ी बड़ा होगा। तो अब मैं आपके साथ दूसरी टिप शेयर करती हूँ कि किस तरह से हम अपने मनी प्लांट को घना और बुशी बना सकते हैं। दूसरी टिप शेयर करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो कैप्सूल हैं ये हर जगह से, हर सिटी से बआसानी मिल जाते हैं और बहुत ही कम प्राइस पे। दूसरी टिप जो है वो ये है कि हमने 1 गिलास, आधा गिलास लेना है कच्चे दूध का। इसको अगर आपके पास प्लांट्स बहुत ज़्यादा हैं, तमाम प्लांट्स पे आपने स्प्रे करना है, तो इस 1 गिलास को तकरीबन 4 लीटर पानी में डाल लें। लेकिन अगर थोड़े से प्लांट्स के ऊपर स्प्रे करना है तो इस तरह से 1.5 लीटर की एक बोतल ले लें और इस टाइम इसके अंदर तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी मैंने भरा है। और ये जो दूध है इसके 3 से 4 चम्मच इसके अंदर हमने डाल देने हैं। ये देखिए, ये दूध चला गया पानी के अंदर। तो अब हम बोतल का कवर अच्छी तरह से सेट करके इसको अपने मनी प्लांट पे स्प्रे करेंगे। जितने भी इंडोर प्लांट्स हों, आपके फ्लावरिंग प्लांट्स हों, वेजिटेबल वाले प्लांट्स हों, सब पे आप अप्लाई कर सकते हैं इसको। तो जितने भी मनी प्लांट्स हों आपके पास, सिंगोनियम के प्लांट्स हों, इंडोर जितने भी कलेक्शन होती है, तो आप सब प्लांट्स पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए माशाल्लाह काफ़ी घनी और हरी भरी वाइन्स हैं सारी की सारी मेरी।
फ्लावरिंग प्लांट्स पे भी आप कर सकते हैं, वेजिटेबल्स पे भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है और बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है प्लांट। और गर्मी से बचाव का भी ये बहुत ही आसान तरीका है। गर्मी के मौसम में आप अपने प्लांट्स को बचाने के लिए, जिस तरह से इंसानों के लिए कच्ची लस्सी या पक्की लस्सी जब हम बनाते हैं तो गर्मी के मौसम में बहुत ही बेनिफिट्स देती है हमें, इसी तरह से प्लांट्स के लिए भी ये दोनों टिप्स बहुत ही कारआमद हैं। जितने भी प्लांट्स हों सबको प्लांट लीव्स के ऊपर से, लीव्स के नीचे से सारे अच्छी तरह से आप अप्लाई कर दें इसको। और आप देखेंगे कि चंद दिनों में ही आपको बहुत ही खूबसूरत और घना घना मनी प्लांट और आपके दूसरे प्लांट्स देखने के लिए मिलेंगे। और अगर आपने प्लांट्स के साथ मॉस्टिक वगैरह लगाई हुई है तो उसके ऊपर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब इनकी रूट्स जो है वो मॉस्टिक के अंदर चली जाती हैं तो मॉस्टिक से वो अपनी फूड हासिल करती हैं। तो इसलिए मॉस्टिक को अच्छी तरह से भिगो दीजिए इसके साथ। जहाँ जहाँ तक मनी प्लांट की वाइन गई हुई है वहाँ तक हम सारे प्लांट्स को अच्छी तरह से स्प्रे कर देंगे। इस स्प्रे को अप्लाई करने के बाद अगर आपके प्लांट्स इंडोर पड़े हैं तो कुछ देर के बाद, तकरीबन 1 घंटे के बाद, अपने जो प्लांट्स हैं उनको अच्छी तरह से इस तरह किसी भी नरम कपड़े के साथ साफ़ कर दें। तो आप महसूस करेंगे कि कई दिनों तक आपके जो प्लांट्स के लीव हैं हरे भरे नज़र आते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बुशी हैं प्लांट्स और बाहर पड़े हैं, इंडोर नहीं पड़े, तो फिर आप एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं। पहले पानी का स्प्रे करके डस्ट वगैरह उतार लें, उसके बाद आप ये स्प्रे अप्लाई करें ताकि इसका असर अच्छी तरह से पत्तों पे हो सके। तो जितने भी प्लांट्स पे आप करना चाहें सभी पे कर लें और हफ्ते में आप 1 दफ़ा इनको ज़रूर अप्लाई करें अगर अच्छा रिज़ल्ट चाहिए तो। इसी तरह इस स्प्रे को आप स्पाइडर प्लांट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो माशाल्लाह देखिए मेरे जो स्पाइडर प्लांट्स हैं इनकी कंडीशन और इनकी हेल्थ कितनी अच्छी है। तो ऐसे ही मैं चाहूँगी कि आपके प्लांट्स भी अच्छे, हेल्दी और हरे भरे हों ताकि आप भी गार्डनिंग को फुल तौर पे एंजॉय कर सकें। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और टिप्स आपको अच्छी लगी हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और मुझे अपनी अच्छी राय से नवाजते रहिए ताकि मैं मज़ीद अच्छे से अच्छी वीडियो बना सकूं। तो ओके जी, इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। हैप्पी गार्डनिंग।